हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी सिलेबस की। अप्लाइड फिजियोलॉजी जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा जाना है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अप्लाइड फिजियोलॉजी सिलेबस। सो अप्लाइड फिजियोलॉजी में 11 यूनिट है टोटल। यूनिट वाइज हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको जनरल फिजियोलॉजी पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें सेल फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स, मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हीमोस्टेसिस, सेल साइकिल, टिश्यू, मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। तो ये जनरल फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट यूनिट में है आपका। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंक्शंस पढ़ने हैं, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, फंक्शनल फीचर्स, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैरेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हाइपोक्सिया, साइनोसिस, डिस्निया, पीरियोडिक ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी चेंजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स हैं। थर्ड यूनिट में डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सलाइवा, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, फंक्शंस, रेगुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस, functions of liver, gallbladder and pancreas, composition of bile and function, secretion and function of small and large intestine, movements of alimentary tract, digestion in mouse, stomach, small intestine, large intestine, absorption of food। ये सारे आपके थर्ड यूनिट के टॉपिक हैं। फोर्थ यूनिट में सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम, इसके अलावा कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर एंड पल्स, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में प्रिंस पल्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर पल्स, इसके अलावा कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हार्ट रेट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, नॉर्मल वैल्यू एंड वेरिएशंस, कार्डियोवास्कुलर हीमोस्टेसिस इन एक्सरसाइज एंड पोस्चर, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। ये आपको फोर्थ यूनिट का है टॉपिक। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं। फिफ्थ यूनिट में आपका है ब्लड। तो ब्लड में आपका फंक्शंस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, इरेथ्रोपोएसिस, फॉर्मेशन फंक्शंस ऑफ आरबीसी लाइफ साइकिल, डब्ल्यूबीसी टाइप्स एंड फंक्शंस, प्लेटलेट्स, फंक्शंस एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, पीटीटी, हीमोस्टेसिस, रोल ऑफ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इन हीमोस्टेसिस, coagulation factors, intrinsic and extrinsic pathway of coagulation, blood groups and types, functions of reticuloendothelial system, immunity, application in nursing। ये आपका फिफ्थ यूनिट में है टॉपिक। सिक्स्थ यूनिट में आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम में फंक्शंस एंड हार्मोन्स ऑफ पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड, अदर हार्मोन्स, अल्ट्रेशन इन डिजीज। ये सारे आपको सिक्स यूनिट में पढ़ना है। इसके अलावा एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। सेवन्थ यूनिट में सेंसरी ऑर्गन्स, फंक्शंस ऑफ स्किन, विजन, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एजिंग चेंजेस। इसके अलावा एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। एट्थ यूनिट में मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है आपको, जिसमें बोन्स रहेंगे, बोन्स, फंक्शंस, मूवमेंट्स ऑफ बोन्स, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल, बोन हीलिंग, ज्वाइंट एंड ज्वाइंट मूवमेंट्स, अल्ट्रेशन ऑफ ज्वाइंट डिजीज, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल्स, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। नाइन्थ यूनिट में रेनल सिस्टम। रेनल सिस्टम में फंक्शंस ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, जीएफआर, functions of ureters, bladder and urethra, micturition, regulation of renal function, application and implication in nursing। 10th यूनिट है आपका द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपको पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल,
फंक्शंस एंड हार्मोन्स ऑफ ओवरी, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फंक्शंस ऑफ ब्रेस्ट, ये सारे टॉपिक्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन्स एंड इट्स फंक्शंस, सीमेन, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। लास्ट यूनिट है 11th यूनिट, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपके क्या टॉपिक हैं? ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम, रिव्यू ऑफ टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्स, रिव्यू फंक्शंस ऑफ ब्रेन, मेडुला पोन्स, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम एंड हायर मेंटल फंक्शंस, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, वेस्टिबुलर एपरेटस, फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ऑटोमेटिक फंक्शंस, फिजियोलॉजी ऑफ पेन, सोमैटिक, विसरल एंड रिफर्ड। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस, CSF फॉर्मेशन, कंपोजिशन, सर्कुलेशन ऑफ CSF, ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड CSF बैरियर, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। सो अप्लाइड फिजियोलॉजी को टोटल 11 यूनिट में बांटा गया है। 11 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये हमने डिस्कस किया। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।